हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। वीडियो बहुत खास है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ट्रांजिट का वीडियो है, राहु के गोचर परिवर्तन के रिगार्डिंग है और राहु किस तरह का फलित देने वाले हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे हाउस में राहु का गोचर हुआ है। और 7.5 के बावजूद भी अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, और बीच में अगर मैं कोई रेमेडी बताऊं या कोई सजेशन दूं तो उसको भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। एज यूजुअल ट्रांजिट के वीडियो 2 पार्ट में बनाती हूँ क्योंकि टैरो से देखना आपको बहुत पसंद है, टैरो के थ्रू एक्सप्लेन करना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसलिए बताती हूँ सो दैट आपको अवेयर कर सकूँ और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। उसमें हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं एरीज सोल ट्राइब के लिए। चंद्र राशि से देखिए या फिर लगन राशि से देखिए, दोनों ही मालूम नहीं है तो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। और राहु का तो राशि परिवर्तन आपकी 11वीं राशि में, आपके 11वें घर में कुंभ राशि में 18 मई 2025 को हो चुका था। लेकिन राहु केतु क्योंकि राशि में उल्टे चलते हैं तो 30 डिग्री से घटते घटते 24 डिग्री पे आए हैं, यानी कि वृद्धावस्था से धीरे धीरे युवावस्था में आए हैं, फिर कुमार अवस्था में जाएंगे और इसी में लग जाएगा इनको सितंबर 2025 से लेके अगले साल जून 2026 तक का समय, जो कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है क्योंकि राहु एक तूफान लेके आने वाले हैं लाइफ में और बहुत सारी तूफानी चीज़ें आपकी लाइफ में भी होने वाली हैं, ठीक है। और आप भी सबसे अच्छा काम कब कर पाए हैं, आपके अंदर एनर्जी एंथुजियाज्म कब ज़्यादा था, जब आप टीन एज में थे और जब आप युवा थे। तो राहु भी एक तरह से वृद्धावस्था से युवावस्था में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं युवा होके और कुमार अवस्था में होके किस तरह का फलित आपको देने वाले हैं। सबसे पहले है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो कार्ड्स को पता है कि 7.5 चल रही है और राहु का गोचर 11वें घर में 11वीं राशि में हो रहा है मेष राशि वालों के लिए, तो पैसा तो आएगा। और राहु जो है छोटा पैसा नहीं देते हैं, बड़ा पैसा देते हैं और सुख समृद्धि भी भरपूर रहेगी। 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। पेज ऑफ कप्स है, तो प्रेम प्यार भी भर भर के आने वाला है लाइफ में, ठीक है। और क्या है यहाँ पे है डेविल का कार्ड। क्योंकि 7.5 चली हुई है तो थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। और टेम्पटेशंस राहु बहुत देते हैं, राहु टेम्पटेशंस के ही कारक हैं, राहु इच्छा के ही कारक हैं। और राहु आपके लिए 11वीं राशि में है, 11वें घर में है, इच्छा पूर्ति के घर में है। तो जब इंसान की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो बहुत बार उसकी कुछ अलग तरह की डिविएटेड डिज़ायर्स भी होने लगती हैं या इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो राहु जो है टेम्पटेशन के भी कारक हैं, ऑब्सेशन के भी कारक हैं, किसी तरह की लत लग जाना, किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, जुनून हो जाना किसी चीज़ का, वो भी राहु हैं। इच्छाएं एक बार पूरी होने लगे तो इच्छाओं को रोकना राहु को नहीं आता है। राहु इच्छा देते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते जाते हैं। यानी कि बात वही है कि राहु को खाना तो आता है लेकिन राहु को पचाना नहीं आता है, ठीक है। तो ये राहु अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी तरीकों से, प्राणायाम के थ्रू या समझदारी के थ्रू, तो राहु कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है वही पनिशमेंट का भी जरिया बनेगा। और पनिशमेंट कौन देगा, शनि की 7.5 चली हुई है तो शनि के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये सबसे पहली जानकारी आपको देनी थी कि ठीक है स्वार्थी बने एक लिमिट तक कि अपना फ़ायदा हो, लेकिन दूसरों का नुकसान करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आप मत कीजिएगा। और इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी लव लाइफ की बैंड बजी हुई है, आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हुआ है, आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है, आपको हर दिन ख्याल आता है कि डिवोर्स ले लेते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, या लव अफेयर जो है इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ब्रेकअप्स कर लेता हूँ, ठीक है, या ब्रेकअप्स हो गए होंगे बहुत सारे लोगों के। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की ऊहा-पोह चल रही है, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका है तो कमेंट में यस लिखिएगा। मुझे पता चलेगा कि राहु आपके ऊपर पूरी तरह से हावी है और शनि के भी इम्पैक्ट आपको अच्छे से मिल रहे हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि हर किसी ने मुझे अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है। क्या मैं कोई कठपुतली हूँ? क्या मुझे हर किसी का हुक्म बजाना पड़ेगा? क्या मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है? क्या मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है? क्या मेरा अपना कोई जिसको बोलते हैं ना कि
एक हो जाता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, मेरी औकात क्या है, मेरा स्टेटस क्या है। मुझे हर किसी ने उंगलियों पे नचाया हुआ है, मुझे बॉस ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, यहाँ पे फादर ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, पार्टनर ने नाक में दम किया हुआ है, यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन इन्होंने मेरी जान खाई हुई है। तो बहुत बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि शनि की 7.5 के साथ साथ यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट भी मुझे आपके ऊपर खूब दिख रहा है। और 7.5 में दिक्कत ही इस चीज़ की आती है सबसे बड़ी कि सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं, रिलेशनशिप सारे एक साथ खराब होते हैं, पैसे की बैंड सारी एक साथ बजती है, नौकरी भी छूट जाती है, हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो सारी चीज़ें अगर एक साथ आ रही हैं तो ये भी हो सकता है कि या तो आपकी खुद के हॉरोस्कोप में शनि की, राहु की, केतु की दशाएं चली हुई हैं, या ये भी हो सकता है कि शनि और राहु बहुत अच्छे से फल नहीं दे रहे हैं और बहुत ही गलत घरों की लॉर्डशिप ली हुई है, बहुत ही गलत युतियों में साथ में बैठे हुए हैं, ये भी हो सकता है। और इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब मैंने ये बात बोली है तो वीडियो पे टाइम था 5:55, यानी कि मतलब वीडियो का जो ड्यूरेशन था वो था 5:55, 555। तो 555 का मतलब होता है कि वो चीज़ें हैं लेकिन वो लाइफ में शिफ्ट होने वाली हैं। अब ये चीज़ें जितनी मैंने नेगेटिव गिनवाई हैं इस कार्ड के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से अब रफू चक्कर होने वाली है। राहु इसमें आपकी हेल्प करेंगे। राहु यहाँ पे पैसा बनवाएंगे, राहु यहाँ पे मोटा पैसा बनवाएंगे, बड़ा पैसा बनवाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से राहु का पेट भरता नहीं है। राहु की भूख बड़ी है और राहु को सिर्फ खाना ही है, पचाना उसको है भी नहीं। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छाएं, साथ में इच्छाओं की पूर्ति और हाई पब्लिक स्टेटस बनाना, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में उठना बैठना आपका होगा, पैसे वाले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा इस टाइम पे। सोशल मीडिया पे ही अगर आप काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मीडिया का काम करते हैं और बोलने का कोई काम करते हैं, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ ना कुछ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, गैजेट्स का काम है, तो ये काम तो वैसे भी बहुत बढ़ने वाले हैं। आपका कोई भी इस तरह का काम है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या फिर इमेज कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल कुछ एडवाइजरी का काम करते हैं, और किसी भी तरह की जो होती है ना जुडिशरी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये टाइम रहने वाला है। इस टाइम पे आपको प्रमोशन भी मिलेगा, इस टाइम पे आपके इंक्रीमेंट भी लगेंगे, इस टाइम पे आप दूसरों के सिर पे पैर रख के भी आगे बढ़ सकते हैं। स्वार्थी बनाएगा ये समय आपको, और जो मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य उदय होगा और भाग्य आपका साथ देगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। मेहनत के जो फल रुके हुए थे पुराने, वो भी इस टाइम पे मिलने शुरू होंगे। मेरे कैमरे को ना क्या बीमारी हो गई है, बार बार फोकस जो है चेंज करता रहता है। और यहाँ पे और चीज़ें क्या हैं कि पैसा जो आप बनाएंगे उसको सेव भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे बहुत अच्छे से, और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके भी कोई काम हो सकता है। कोई काम अगर आपका गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना अटका हुआ है, फॉरेन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना अटका है, लाइक वीज़ा है, PR है, इस तरह की चीज़ें अटकी हुई हैं, तो वो अटके हुए काम भी होंगे। अटकलें जितनी भी हैं शनि ने पैदा की हुई है, राहु कहीं ना कहीं उसमें एक धक्का देंगे और निकाल देंगे। लाइफ की दशा और दिशा अगर रुकी हुई है कहीं पे, तो उसमें आपको मूव ऑन करने की इच्छा देंगे, मूव ऑन करने की ताकत देंगे, शक्ति देंगे। आपके अंदर एनर्जी, एंथुजियाज्म भरपूर होगा, मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छा आपको महसूस होगा, काम करने का आपका मन करेगा कि सक्सेस की सीढ़ियाँ मैं जल्दी जल्दी छू लूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। प्रमोशन इस टाइम पे अगर रुका हुआ है तो हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, जॉब छूटी हुई तो लग जाएगी, पहले से बेहतर जॉब लगेगी, पहले से बेहतर लोगों के साथ काम करेंगे, जीवन बेहतरी की तरफ को चलेगा, इनकम के सोर्सेज डेवलप होंगे, मल्टीपल इनकम भी इस टाइम पे जनरेट हो सकती है, साइड हसल भी कोई कर सकते हैं, और जॉब के साथ साथ में कोई और काम करना, इनकम का कोई और सोर्स जनरेट करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना, पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस तरह की चीज़ें भी आइडियाज़ खूब आएंगे, आप उन पे काम करेंगे। बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे कोई भी लेडीज़ की हेल्प से कोई काम, लेडीज़ के रिगार्डिंग कोई बिजनेस, या लेडीज़ के सपोर्ट से आगे बढ़ना करियर में, चाहे फाइनेंसेस में और चाहे बिजनेस में। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, राहु बहुत शादियाँ कराते हैं। आपको लगता है कि राहु
की दशा में शादियां नहीं होती होंगी, वीनस की दशा में होनी चाहिए, जुपिटर की दशा में होनी चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। सबसे ज़्यादा शादियाँ, कलयुग की शादियाँ राहु की दशा में होती हैं, क्योंकि राहु करते हैं दिमाग खराब, और जब इंसान का दिमाग खराब होता है तभी वो शादी करता है। तो यहाँ पे राहु लव मैरिज कराते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से आपने लव मैरिज का जो है घर वालों को बताया हुआ है कि मुझे ये लड़की या लड़का पसंद है, वो मान नहीं रहे हैं, इस टाइम पे वो मान जाएंगे और आपकी शादियाँ होंगी। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में नया प्रेम प्यार आए, लाइफ की जर्नी को वो दोबारा शुरू करें, रीस्टार्ट करें, रिफ्रेश करें। कुछ लोगों के लिए तो पहला पहला प्यार ही है, कुछ लोगों के लिए जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, शादियां टूटी हुई हैं, घर टूटे हुए हैं, उनके लिए दूसरा प्यार और दूसरी शादी, दोनों के ही प्रपोजल बहुत अच्छे हैं, आएंगे। दूसरी बार आपकी लाइफ में जो है प्यार दस्तक देगा, ठीक है। ये दूसरी बार भी है, बहुत लोगों के लिए पहली बार है। तो जो जिसका केस है वो उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। दूसरी शादी के प्रपोजल आएंगे, बिजनेस फैमिली से शादी के प्रपोजल आएंगे, या ये जो इंसान है ये काफ़ी बिजनेस माइंडेड होगा, सेल्फ मेड होगा या होगी, और हाई प्रोफाइल फैमिली से, एक अच्छी फैमिली से, हाई स्टेटस से, ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, या धीरे धीरे इन्होंने अपनी खुद की क्लास को इस तरह से मेंटेन किया होगा, इस तरह से अपने रुतबे को बढ़ाया होगा। मतलब जिनका रुतबा अच्छा है, जिनके साथ खड़े होके, जिनके साथ नाम जुड़ने से आपको अच्छा लगे, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है, प्रमोशन है। करियर में अगर स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बार बार जॉब चेंज हो रही है, तो स्टेबिलिटी फील होगी। और फ्रीलांसिंग का भी कोई काम कर सकते हैं, मिडिलमैनशिप का भी कोई काम कर सकते हैं, बिचौलिए का काम, अपने आप से कोई काम करना, कोई नया काम शुरू करना, नया इनिशिएटिव, न्यू लैंग्वेज सीखना, AI का कोई काम सीखना, ChatGPT, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल्स का कोई काम सीखना, ये सारे फील्ड बहुत बहुत ग्रो भी करने वाले हैं। और ऑनलाइन मीडियम पे या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना, ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए, चाहे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, चाहे लोग सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा फलित है। और अगर बच्चों को लेके कोई दिक्कत चल रही है किसी भी तरीके से, बच्चे कहने में नहीं है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, तो वो बात सुनना शुरू करेंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर कार्ड विजडम का होता है, भगवान जुपिटर का होता है, तो भगवान बृहस्पति का पूरा पूरा आशीर्वाद है। भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से यहाँ पे किस्मत खुलेगी, आपके पास नेम फेम आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद आएगा, घर में लक्ष्मी की जैसी संतान आ सकती है, या संतान के आने से घर में लक्ष्मी का जो शुभारंभ होता है कि लक्ष्मी के पैर पड़ते हैं, या ये आपके बेटे की बहू हो सकती है, या ये कोई भी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे प्रेम प्यार से ही सही, कि जैसे ही इंगेजमेंट हुई थी प्रमोशन हो गया था, जैसे ही ये चीज़ हुई थी, शादी हुई थी, इंक्रीमेंट लग गया था, इस तरह से। तो पार्टनर की एनर्जी भी बता देती है कि लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। प्रेगनेंसी को लेके गुड न्यूज़ मिल सकती है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, बच्चे को लेके, बच्चे की वजह से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चा हायर एजुकेशन में जा सकता है, बच्चे का प्रमोशन हो सकता है, बच्चे को पहली बार जॉब मिल सकती है, या बच्चे का फ़ॉरेन में वीज़ा लग जाना, ठीक है, जो आप ट्राई कर रहे हैं, बच्चे को फ़ॉरेन में पढ़ाना है, बाहर भेजना है, बाहर ही सेटलमेंट करना या कराना चाहते हैं बच्चों की या अपनी, तो दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बोलने को तो मैं घंटों बोल सकती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें राहु यहाँ पे दे रहे हैं, बट टाइम का लिमिटेशन है गाइस। सो देख लेते हैं यहाँ पे और किस तरह की चीज़ें हैं, और यहाँ पे क्या है। ओके, रिसेप्टिविटी है, और यहाँ पे है कंपैरिजन, गिल्ट है, और यहाँ पे है अवेयरनेस। तो सबसे पहले तो आप हो जाएंगे अवेयर किन चीज़ों के लिए, कि लाइफ में बहुत लोगों ने मुझे बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, मैं जो चाहूँ वो बोल नहीं सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर नहीं सकता हूँ, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, आना जाना, सब कुछ दूसरों के हिसाब से हो रहा है, मुझे लोगों की कठपुतली नहीं बनना है। सबसे पहले तो राहु आपको ये अवेयरनेस देंगे, क्योंकि राहु जो है ना, राहु रेबल हैं। जब अमृत का बंटवारा हो रहा था तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि सिर्फ देवताओं को अमृत मिलना था और राक्षसों को नहीं मिलना था। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले किसको समझ में आई? राहु को समझ में आई। राहु की बुद्धि टेढ़ी थी, राहु की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा आपका, और राहु को पता चला था कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, कि अमृत बराबर से बांट के सबको मिलेगा, बराबर से हमने मेहनत जरूर की है देवताओं के बराबर, लेकिन हमें अमृत नहीं मिलने वाला है, और राहु को अमृत
ही पीना था, अमर ही होना था। वो अमर हैं, अमर रहेंगे हमेशा। इसीलिए आज हम उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये अवेयरनेस आ जाना, इंट्यूशन आ जाना, चीज़ों को समझ लेना, चीज़ों को बताई कुछ जा रही है, दिखाई कुछ जा रही है, रियल में कुछ और हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे चीज़ें हैं। लाइक आपको बोला जा रहा है कि आपका प्रमोशन पक्का है, आपको अंदर से पता चलेगा कि नहीं, यहाँ प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे अपना कोई काम करना है। ठीक है, पार्टनर चीट कर रहा है, वो हर तरीके से आपसे छुपाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो ये अवेयरनेस भी यहाँ पे रहने वाली है। गिल्ट है यहाँ पे, लोग गलती खुद करेंगे। ये लोग जो हैं टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, ये गलती खुद करेंगे, आपके सिर डाल देंगे और आपको बोलेंगे आपकी ही गलती है। और इसको बोलते हैं एक फ्रेज होती है गैस लाइटिंग, जिसमें आपको भी पता है सामने वाला गलत है, सामने वाले को भी पता है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो आपको गिल्टी फील करा देता है कि गलती आपकी है। सो ये गिल्ट आपने फील नहीं करना है। और राहु तो गिल्ट बिल्कुल फील करते नहीं है, राहु तो दूसरों को गिल्ट देते हैं। तो यहाँ पे राहु का आपकी लाइफ में आ जाना मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कंपैरिजन है गाइस, ना तो अपना कंपैरिजन दूसरों से करना है, ना दूसरों को अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करने देना है। अपनी शादी का, अपनी पार्टनरशिप का, अपनी लाइफ का, अपने फाइनेंसेस का किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत बड़े दुख का कारण बनता है ये, और हम सब करते हैं, अपनी हर चीज़ का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, जबकि वो है, हम हैं। अगर हम बिल्कुल उसके जैसा ही जीवन चाहते हैं, फिर भगवान ने 2 जीवन क्यों दिए हैं, उसको और आपको बनाया क्यों है? फिर तो एक इंसान बनाना बेहतर था ना। तो कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपकी यू टर्न लेगी, लाइफ आपकी सरपट दौड़ने वाली है, बहुत चीज़ें पीछे छूटेंगी, स्पीड में आगे बढ़ेंगे। और जो ब्रेक्स शनि ने लगाया हुआ है, राहु जो है, उस डिफरेंस को यहाँ पे पार्ट देंगे, पूरा करा देंगे। रिसेप्टिविटी है, अगेन रिसेप्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है। थोड़े लालची हो सकते हैं इस टाइम पे, स्वार्थी हो सकते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गलत कदम उठाने के लिए भी राहु आपको प्रेरित कर सकता है, बट वो आप मत उठाइएगा, क्योंकि वैसे भी शनि की 7.5 हैं और मेरे सोल ट्राइब हैं आप। तो आपका मोरल वैल्यू भी, मोरल कंपास भी मेरे हिसाब से काफ़ी हाई होना चाहिए, और होता है। अगर आप कोई गलत कदम उठा भी लेंगे ना शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, तो आपको लाइफ लॉन्ग का गिल्ट देके जाएगा। ठीक है, सो गाइज इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिट। सो माय डियर सोल ट्राइब, ये है आपके ट्रांजिट का चार्ट। ट्रांजिट में मैंने बोला है, या तो आप अपनी लगन राशि से देखें तो 1 नंबर राशि आपके लगन में होगी, यानी कि आप मेष राशि हैं। और अगर आप चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर में चंद्रमा भी साथ में बैठा दिए जाएंगे, वो हो जाएगी आपकी चंद्र कुंडली। दोनों से ही देखें, दोनों से ही रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे राहु, क्योंकि आपका जो कुंडली है वो कालपुरुष की कुंडली है, भगवान विष्णु की जैसी कुंडली है। समय का चक्र जब शुरू हुआ था, वहाँ पे जो पहला हॉरोस्कोप बना था वो एरीज का था। ठीक है, तो यहाँ पे 11वीं राशि में, सबसे पहले तो 11वीं राशि शनि की राशि है, मित्र की राशि में बैठे हैं तो खुश हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा 11वें घर में है, 11वीं राशि में है, तो 11वीं राशि के वैसे ही कोलॉर्ड होते हैं और बहुत अच्छा फलित देते हैं 11वीं राशि में, तो बली हैं बहुत ज़्यादा। तो राहु 11वीं राशि में, 11वीं राशि किस चीज़ की है? आपके बड़े भाई बहनों की है, आपके रिश्तेदारों की है, आपके दोस्तों की है। इन लोगों से सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे। इन लोगों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो रिजोल्व होंगे, और अगर नहीं रिजोल्व हो पाएंगे तो फाइनली इनके साथ में आपकी एनर्जी जो है कट डाउन हो जाएगी। ये जो घर है ये इच्छाओं का भी है, और राहु जो है इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो इच्छाएं एकदम से बढ़ जाएंगी। कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, प्रूव करना है, कुछ हासिल करना है, लालच आ जाना, एकदम लालसा हो जाना, टेम्पटेशन हो जाना, दबी हुई इच्छाएं उभर के सामने आ जाना। जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे, एकदम से फील होगा कि नहीं, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना और अपने शौक पूरे करना, जो मन में शौक दबा लिए थे, अपने लिए जीना जो छोड़ दिया था, जो दूसरों के लिए जीना शुरू किया था, जो दूसरों के पीछे लगे हुए थे, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है कि नहीं, अपने लिए भी तो जीना है, ये जीवन मेरे लिए है। अगर मैं सारा जीवन दूसरों के लिए जीऊँगा तो मैं खुद के लिए कब जीऊँगा? तो ये एहसास आपको राहु यहाँ पे कराएंगे। इच्छा भी बढ़ाएंगे, इच्छा पैदा भी करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला है, गलत तरीके से इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे, लालसा बढ़ा देंगे, स्वार्थी बढ़ा देंगे। उसमें बाउंड्री बनाना आपको बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक स्वार्थी होना ठीक है और किसके बाद वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ तक अपना मतलब निकालना ठीक है और दूसरे को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। तो ये बाउंड्रीज अगर आप नहीं बनाएंगे तो जहाँ से आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वहीं से आपको जो है पनिशमेंट भी मिलनी शुरू हो सकती है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे राहु 11वीं राशि में आपको इंक्रीमेंट भी देते हैं, आपको प्रमोट भी कराते हैं,
काम कारोबार भी बढ़ाते हैं, पब्लिक स्टेटस बढ़ाते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती होती है, अच्छे हाई क्लास लोगों में उठना बैठना होता है। तो पैसा और पावर दोनों यहाँ से आती हैं। फिलहाल आपको पैसे और पावर दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मन में ठाना हुआ है कि कुछ करके दिखाना है, और 7:30 ही वो टाइम होता है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। इसी टाइम पे राहु का ये गोचर भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। ज़िंदगी बिल्कुल यू टर्न ले लेगी, 180 डिग्री के चेंजेस आएंगे यहाँ पे। और चेंजेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं। चेंजेस हमेशा ही आपको परेशान करते हैं शुरू में। यहाँ से राहु देख रहे हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव जो है ना, आपके पूर्व पुण्य हैं। इस जीवन में अगर आपने कुछ पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, पुराने जन्मों में अगर पाप की गठरी आपकी बहुत बड़ी है, तो पनिशमेंट ही मिलेगी और नुकसान ही होंगे। यहाँ पे ये टाइम आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे कर्म आप करके आए हैं उसका ही फलित राहु देंगे। हाँ, बढ़ा के देंगे। अच्छा किया है तो उसको बढ़ा देंगे, बुरा किया है तो उसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे संतान होने का भी सुख आपको मिल सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो लोग कंसीव करेंगे वो एक्स्ट्रा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे अबॉर्शन के चांसेस भी, मिसकैरेज के चांसेस भी राहु बना देते हैं, क्योंकि मेलेफिक है। मेलेफिक की तरह ही काम करता है। वैसे अदरवाइज संतान का सुख मिलना, संतान से सुख मिलना, संतान का हायर एजुकेशन में जाना, एजुकेशन टेक के फील्ड में हो सकती है, डेटा के फील्ड में हो सकती है, रिसर्च के फील्ड में हो सकती है, एआई के फील्ड में हो सकती है, और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन तरह की चीज़ों में हो सकती है, और मीडिया, पब्लिशिंग, इस तरह की चीज़ों में भी हो सकती है। और यहाँ पे संतान का प्रमोशन हो जाना, संतान का हायर एजुकेशन में जाना, संतान का विदेश जाके रहना, पढ़ना, उनका वीज़ा अगर उसको लेके, पीआर को लेके कोई प्रॉब्लम है, खुद के लिए या उनके लिए, वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होंगी। और यहाँ पे राहु देखते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके छोटे भाई बहन होते हैं। और यहाँ से आपके पड़ोसी देखे जाते हैं, तो पड़ोसियों के साथ अगर कोई इशू है, छोटे भाई बहनों के साथ इशू है, तो वो भी यहाँ पे रिजोल्व होंगे। प्रॉपर्टी को लेके मैटर मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे भाई बहन भी इन्वॉल्व हैं, बड़े भाई बहन, रिश्तेदार, ये भी इन्वॉल्व हैं। दोस्तों के साथ में किसी भी तरह का लेन देन है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ लेन देन, किसी भी तरह के हिसाब चुकाना है। किसी ने आपकी हेल्प की है तो इस टाइम पे आप कर देंगे, किसी ने आपको परेशान किया हुआ, नाक में दम किया है, तो आप उनका नाक में दम कर देंगे। किसी भी तरीके से अपना हिस्सा, अपना हक लेना, साडा हक इत्थे रख, वो वाली फिलोसफी में आ जाएंगे कि भाई हक नहीं छोड़ना है, अपने हक की ज़मीन नहीं छोड़नी है। तो लिटिगेशन है, किसी भी तरह की वो हैं, वॉयलेशंस हैं, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरह के प्रोमिसेस को ब्रीच किया गया है, तो आप उसको बहुत हेड ऑन लेंगे और आपको होगा कि नहीं, मुझे अपना हक तो लेना है। प्रॉपर्टी के विवाद है, इस टाइम पे आप सुलझा ले जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट है, उनको ठीक कर लेंगे, क्योंकि राहु जो है ना, साम दाम दंड भेद, राहु ईगो नहीं है। राहु किसी भी तरीके से अपने काम निकालने में सक्षम है। हाथ जोड़ने हैं, हाथ जोड़ लेंगे, नाक रगड़नी है, नाक रगड़ लेंगे, फ्लैटरी करनी है, बटरिंग करनी है, ठीक है, चने के झाड़ पे चढ़ाना है, गधे को बाप बनाना है, ये सब राहु को बहुत अच्छे से आता है। राहु यहाँ से 7 8 9 9th दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि आपकी शादी का भाव होता है। तो मैंने बोला था शादियां इस टाइम पे बहुत लोगों की होंगी। ये आपके प्रेम प्यार का हाउस होता है, राहु ने एक्टिव किया हुआ है। ये आपकी शादी का हाउस होता है। तो प्रेम प्यार को शादी में कन्वर्ट करना, यानी कि लव मैरिज, जिसके लिए आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो वो शादियां यहाँ पे हो जाएंगी। पार्टनर अगर आपको चीट कर रहा है, चाहे ये लाइफ पार्टनर है, चाहे लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, उसकी चीटिंग सामने आएगी और रिश्ते बिल्कुल ख़त्म होंगे, क्योंकि राहु बर्दाश्त नहीं करता है। मैलेफिक जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। तो किसी भी तरह की चीटिंग ना आपने करनी है, किसी भी तरह की चीटिंग ना ही आपने बर्दाश्त करनी है और ना ही पार्टनर के साथ करनी है। यहाँ पे आपके बिजनेस हाउस को एक्टिवेट किया है, तो नया काम यहाँ से देखते हैं, और नया बिजनेस शुरू हो सकता है, न्यू वेंचर कोई शुरू हो सकता है, नए फाइनेंसर मिल सकते हैं आपको, आपके बिजनेस में पैसा देने वाले इन्वेस्टर मिल सकते हैं इस टाइम पे, या आपका पार्टनर ही इन्वेस्टमेंट करके आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, या आपका पार्टनर ही आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी बिजनेस माइंडेड मुझे यहाँ पे कार्ड से भी दिखा है और यहाँ से भी दिखा है। तो ओवरऑल राहु का ये गोचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे फलित दे के जाने वाला है। और यहाँ पे जुपिटर भगवान का आशीर्वाद भी है,
तो नए काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं, और 7.5 भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कराती है। 7.5 आपके काम करने की जगह, काम करने का तरीका, आपका घर, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस चेंज कर देती है। तो मुझे लग रहा है नई जगह पे जाना, नए काम शुरू करना, नए लोगों के साथ मिलना और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जनरेट करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। फ्रीलांसिंग का काम करना, मिडलमैनशिप का, जो बिचौलिए होते हैं उसका काम करना, या फिर एक होते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करना, डेडलाइन के काम करना। कोई भी काम हो, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो राहु को दे दो, राहु करके देगा, क्योंकि उसके पास सारे के सारी तिकड़म है काम को कराने की। ठीक है। सो गाइज यहाँ पे क्योंकि आप एरीज हैं, मार्स आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये कार्नेलियन का बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट आप लोग पहनिए, और जिनके लिए देख रहे हैं उनको गिफ्ट कीजिए। और आप लोगों की बहुत बहुत हाई डिमांड थी कि मैं राशि के ब्रेसलेट रेडी कराऊं और जो प्लैनेट्स हैं उनके ब्रेसलेट रेडी कराऊं, तो आपको मंगल भगवान के लिए ये ब्रेसलेट लेना है तो आप ये ले सकते हैं। अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे, या तीनों लेना चाहते हैं तो तीनों भी ले सकते हैं। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी सेल चली हुई है 15 सितंबर से लेके और अक्टूबर में दिवाली तक रहेगी। दिवाली सेल है, नवरात्रि सेल है, तो आप ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। हर ऑर्डर के साथ में मैं कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ आपको दूंगी जो मुझे इंट्यूटिवली फील होगा। कॉम्बो ऑफर अलग से चले हुए हैं, तो इतने ह्यूज डिस्काउंट ना मैंने पहले कभी दिए हैं और 1 साल से पहले ना ही मैं दोबारा देने वाली हूँ। तो फिर मत कहिएगा कि आप डिस्काउंट नहीं देते हैं, सेल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, ये लंबे भी बनते हैं, इसमें रिसर्च भी लगता है, इसमें मेरे को स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है, ट्रांजिट भी पढ़ना पड़ता है और 2 चीज़ों को मर्ज भी करना पड़ता है, ब्लेंड भी करना पड़ता है। तो बहुत थक जाती हूँ, बहुत एनर्जी लगती है, तो एनर्जी एक्सचेंज मांगती हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर जरूर करें, ताकि आपको भी गुड कर्मा जनरेट हो और मेरी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।